नमस्कार साथियों, क्लास 11th एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आप लोगों का 23 सितंबर 2024 को रसायन विज्ञान का पेपर है। रसायन विज्ञान आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं। अगर आपने जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताए उतने अगर आपने तैयार कर लिए तो यकीन मानो आप एक कक्षा में सबसे ज़्यादा आप ही के नंबर होंगे। तो इसको यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी याद करने की क्वेश्चन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतने क्वेश्चन याद कर लेने, आपकी परीक्षा में 100% फंस जाएंगे। इस बात की हम यहाँ पर गारंटी लेते हैं। और यहाँ पर आपको हम रिएक्शन भी बताएंगे, कौन कौन सी आपकी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है अधिकतर, सर हम कौन सी रिएक्शन याद करें, कैसे याद करें, वो भी आपको हम वीडियो के साथ साथ बताएंगे, ठीक है। कि आपको रिएक्शन कैसे याद करनी है। अगर आपने अभी रिएक्शन याद नहीं की तो यकीन मानो फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम, अपने जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2025 में, उसमें आप पीछे हो जाएंगे। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आपको रिएक्शन कैसे याद करनी, वो आपको हम जब रिएक्शन वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको हम बता देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आप उनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। ये आपके लिए परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 अंकीय के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सीमांत अभिकारक क्या है। तो सीमांत अभिकारक क्या है? संतुलित समीकरण में जो क्रिया कारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह पहले समाप्त हो जाता है, ऐसे क्रिया कारक को सीमांत अभिकर्मक अभिकारक कहते हैं, क्योंकि यह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। इसको यहाँ पर आपको एज इट याद कर लेना, जैसा लिखा है आपको वैसा ही याद कर लेना। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को दर्शाता है, मूलानुपाती कहलाता है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो आपको याद कर लेना है, CH2O। ये आपकी परीक्षा में MCQ के प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र, तो CHO। इसमें बच्चे काफ़ी बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं दोनों को लिया है ताकि हमारे बच्चे किसी भी डाउट में ना फंसें। आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो यकीन मानो आपका जो त्रैमासिक परीक्षा है वो आपका सबसे ज़्यादा क्लास में आप ही का बढ़िया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इतने सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है N+1 नियम के उदाहरण से ही समझाइए। ये क्या होगा? N+1 नियम के अनुसार एक नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के पहले प्रवेश करता है जिसके लिए N+1 का जो मान है सबसे कम होता है। यदि 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटलों के लिए N+1 का जो मान समान हो तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जिसका मान N से न्यूनतम होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है बस। इसके बाद यदि आकाश में बाल को, यहाँ पर गेंद को फेंका जाए तो वह अनंत गर्भ में विलीन हो जाएगी यदि वायु का घर्षण एवं जो गुरुत्व इसके विरुद्ध ना हो। तो पेड़ को हिलाने से उसके फूल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो ये यहाँ पर N+1 का नियम को मैंने बता दिया है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आपको स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चनों का लेते जाना है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि परमाणु क्रमांक की मानक इकाई क्या है। तो परमाणु क्रमांक की मानक इकाई क्या है? तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक की मानक इकाई, परमाणु भार इकाई है AMU। क्या है? AMU। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा भी परमाणु जो मास होता है उसको एक परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। यह एक तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत परमाणु द्रव्यमान है। इसके बाद यहाँ पर मोल संकल्पना क्या है? ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको भी आपको लर्न करना, पर इसको आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर मोल संकल्पना क्या है? तो मोल संकल्पना क्या है? एक मोल एक संख्या है जिसका मान यहाँ पर इतना होता है और यह सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन आदि संख्या को प्रदर्शित करता है। तो
तो यहाँ पर एक मोल का आपको मान ध्यान ध्यान रखना है 6.022 और 10 की पावर 23 ये हमारे मोलों की संख्या होती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। जब यहाँ पर उचित नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब उच्च क्या लिखेंगे, उच्च क्या लिखेंगे, जब उच्च आवृत्ति वेवलेंथ मतलब कि तरंग दैर्ध्य या ऊर्जा का प्रकाश कुछ धातुओं पर आपतित होता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद परिरक्षण प्रभाव क्या है। तो परिरक्षण प्रभाव ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी क्वेश्चन 2000 बोर्ड एग्जाम 2022 में ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करना है। तो परिरक्षण प्रभाव क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रॉनों पर समान ऋण आवेश होता है तथा ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और यह प्रतिकर्षण बल नाभिक द्वारा बाहरी कोश पर लग रहे आकर्षण बल को कम कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा बहुत मजबूती से बंधे नहीं रहते हैं। इस प्रकार बाह्यतम कोश में नाभिक के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिकीय आकर्षण में डाले गए बाधा को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है ढीला बंधा रहता है। इसके कहने का मतलब है यह हमारा नाभिक है और ये हमारे नाभिक की ओर सारी इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, जितना यहाँ पर नाभिक इसके पास में रहेगा ये वाला, इस पर फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा, इसके बाद इस पर लगेगा, इसके बाद सबसे ज़्यादा कम फोर्स बाहरी वाले कक्षा पर लगता है। अगर हमको इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इस पर यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा व्यक्त होगी। अगर हमें इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। यही हमारा परिरक्षण प्रभाव कहता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यानी कि आयन की यहाँ पर कह रहा है यानी कि आयन की एंथैल्पी ओ से ज़्यादा होती है क्यों। ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है जो एन का अर्धपूर्ण है वो इतना होता है, ठीक है। कक्षकों को अधिक स्थायी होने के कारण एन में से निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एन के आयन की एंथैल्पी का जो मान है ओ से अधिक होता है। जैसे कि आप देखेंगे नाइट्रोजन वो पहले आ जाता है, ओ बाद में, ठीक है। ओ की जो कक्षा बड़ी होती है और नाइट्रोजन की कक्षा छोटी होती है। जैसे कि मान लो इसका नाभिकीय, इसका नाभिकीय, अगर इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो कम लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच दूरी कम है। तो इसी कारण यहाँ पर जो ऊर्जा अधिक लगेगी, यहाँ पर इसकी जो एंथैल्पी है इसकी यहाँ पर कम होगी इसकी तुलना में, ठीक है। यहाँ पर अधिक लगेगी, यहाँ पर कम लगेगी, यही हमारी आयन एंथैल्पी कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर 3 अंकीय के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको भी यहाँ पर तैयार करने हैं। तो यहाँ पर 3 अंकीय के महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी वर्ग तथा आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर एज इट जैसा लिखा आपको वैसा ही तैयार करना है। ये आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लेना है इतने का, इसके बाद आप इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, आराम से इसको पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते आप लोगों का टाइम बर्बाद हो, इसलिए हम टाइम को यहाँ पर आपका टाइम ना चाहते हुए कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए हम चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए। अगर आप यहाँ पर इतना लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप काफ़ी होशियार बच्चे हैं तो आप इसका डायग्राम भी बना देंगे तो आपको और ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, NH3 वाला बना देना है और फिर आपको यहाँ पर इसके बाद NF3 का भी बना देना है, NF3 वाला भी बना देना है, ये वाला बना देना है, ठीक है। ये वाला NF3 वाला भी बना देना है, ठीक है। तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका परीक्षा में नहीं कटेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है परेडिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? यह एक स्थायी प्रभाव होता है और यह एक अस्थायी प्रभाव होता है। इसमें यहाँ पर ओमेगा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है। इसमें कोई भी आयन नहीं होते हैं। इसके लिए बहुआबंत की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसमें बाह्य आक्रमणकारी अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं होती है। जस्ट इसके यहाँ पर इसके सारे के सारे यहाँ पर अपोजिट लिखे होते हैं। ठीक है, अपोजिट लिखा है, आप चाहे देख सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पर अपोजिट है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाई चेंज हो गया है, वो आपको यहाँ पर कर लेना है चेंज। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्वेश्चन का, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों की भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? उत्तर में लिखना है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान प्रकार के होते हैं, अर्थात उनकी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसी कारण यहाँ पर एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए स्टार मार्क क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपके 4 अंकीय प्रश्न आते हैं। तो 4 अंकीय प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रेरणिक प्रभाव को समझाइए। इसके 3 अनुप्रयोग लिखने, क्या लिखने हैं आप लोगों को? इसके 3 अनुप्रयोग आप लोगों को लिखने हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? विभिन्न विद्युत ऋणात्मकता के 2 परमाणुओं के मध्य निर्मित सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन असमान रूप से सहभाजित होते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च मतलब कि निगेटिविटी के परमाणु की ओर अधिक होता है, जिस कारण यहाँ पर सहसंयोजी आबंध ध्रुवीय हो जाता है। इसके यहाँ पर आपको अनुप्रयोग देख लेना है। ये आपके लिए अनुप्रयोग हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अनुप्रयोग। ठीक है, आपको ये तैयार कर लेना है, ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है? प्लस ई और माइनस ई का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। ठीक है, अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसको यहाँ पर हम बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसकी रिएक्शन को भी समझाया है, तो आप इसको रिएक्शन को भी एज इट जैसे लिखा है आप उसको वैसे यहाँ पर तैयार कर लेना। प्लस ई प्रभाव आ गया, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे तो आपका परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम की भी यहाँ पर 20-25% तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, इसको यहाँ पर नाभिक स्नेही क्या है, आपको इसको एग्जाम्पल सही समझाना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे प्रकार से इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे प्रकार से आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 5 अंकीय के महत्वपूर्ण प्रश्न, अब यहाँ से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 5 अंक के हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम क्या है? तो हुंड का बहुलता नियम क्या है, यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया है। आप इसको एज इट जैसा लिखा है आप उसको वैसा ही तैयार कर लेना। जैसा लिखा है आप इसको वैसा ही तैयार कर लीजिए, ये आपका 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पाउली का नियम क्या है? तो आप जैसा पाउली का नियम लिखा आप इसको एज इट जैसा लिखा है एज इट वैसा आप यहाँ पर इसको तैयार कर लेना। ठीक है, जैसा लिखा आप वैसा तैयार कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट नहीं, यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान भाषा में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाइजन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का गणितीय रूप का यहाँ पर आप लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर 100% मैं बता रहा हूँ, 100% की गारंटी आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और आपके त्रैमासिक परीक्षा में भी आएगा, चाहे आप लिखित ले लो। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आएगा। अगर अभी नहीं आया तो बोर्ड एग्जाम में तो मानो 100% ये आएगा 2025 की परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन आएगा। इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसका यहाँ पर गणितीय रूप कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो गणितीय रूप पर आप सभी लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पर डेल्टा एक्स है मल्टीप्लाई, तो डेल्टा प्रेशर होता है
बढ़ा होता है एच न्यू से अपॉन 4 पाई से। तो यहाँ पर आपको इसका गणितीय रूप पर ज़्यादा फोकस करना है, तो गणितीय रूप आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कई बार पूछा गया, तो आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लेना है, ठीक है। अच्छे प्रकार से तैयार करना है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखो एच हमारा क्या है, प्लैंक नियतांक है, और पी हमारा संवेग अनिश्चितता है, और डेल्टा एक्स हमारे कण की स्थिति में अनिश्चितता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ताकि यहाँ पर आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। इसकी यहाँ पर हम 100% की गारंटी लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण क्या है। सभी लोगों ने डी ब्रोगली समीकरण के बारे में सुना होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी, साथ में आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोगों को तैयार करना है, ठीक है। सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे तो यकीन मानो आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मुझे यहाँ पर इसकी 100% की गारंटी है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका इसमें में से पूरा फंस जाएगा। इसकी यहाँ पर 100% की गारंटी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फॉर त्रैमासिक पेपर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट पर यहाँ पर वीडियो चाहते हैं तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।